हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2000 परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, अभी तक हमने 6 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यह हमारी 7वीं क्लास है और इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परिस्थिति शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है। इसमें पूछा गया कि परिस्थिति शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है? तो रीडर को परिस्थिति शब्द का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं। साथियों, आपको बताना है कि परिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं। तो जैविक और अजैविक हैं जो परिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं। कौन? जैविक और अजैविक परिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है। साथियों, इसमें पूछा गया कि कौन परितंत्र का एक अजैविक घटक है। तो जल एक परितंत्र का अजैविक घटक। क्या? जल है जो परितंत्र का अजैविक घटक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। साथियों, इसमें पूछा गया कि किसकी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो शाकाहारी की श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक तथा मुख्य स्रोत होता है। साथियों, इसमें पूछा गया कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक तथा मुख्य स्रोत कौन सा होता है। तो इसमें होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश होता है जो प्राथमिक तथा मुख्य स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। साथियों, आपको बताना है कि किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है। तो प्राथमिक उत्पादकों की किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। साथ ही इसमें पूछा गया कि वायु और जल के द्वारा भूमि के हटाव को क्या कहते हैं। तो वायु और जल के द्वारा भूमि के हटाव को अपर्दन कहते हैं। क्या? अपर्दन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। साथियों, इसमें पूछा गया कि मृदा अपर्दन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो मृदा अपर्दन को वनों को उगाकर या वनों को लगाकर रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोका जा सकता है। साथियों, इसमें पूछा गया कि बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है। साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह एसएससी 2013 में पूछा गया है। तो बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके बाढ़ को रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं, तो इनको आप जरूर याद रखें। तो आपको बताना है कि मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन है जो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। कहाँ पर? सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। यह कहाँ पर है? यह पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल के पास में बंगाल की खाड़ी में है सुंदरबन डेल्टा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। साथियों, इसमें पूछा गया कि मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक कौन सा है। तो राइजोफोरा है जो मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। साथियों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, इसमें हम सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए, तो आपको बताना है कि समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। तो समुद्र के किनारे की वनस्पति लवणोभिद वनस्पति कहलाती है। कैसी? लवणोभिद वनस्पति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। साथियों, इसमें पूछा गया कि यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। तो सभी जंतु ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा परतंत्र है। इससे पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है।
तो सागर है जो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। साथियों, इसमें पूछा गया कि मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा? वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम, साथियों इसमें पूछा गया कि जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम किस श्रेणी में आते हैं या किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो हम द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। साथियों, ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी बैंक रेलवे में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको मार्क कर लेना है और उनको याद रखना है। तो आपको बताना है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। किससे? सूर्य से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। साथियों, इसमें पूछा गया कि हाइड्रोफाइट्स क्या कहलाते हैं। साथियों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर मार्क करें कि हाइड्रोफाइट क्या कहलाते हैं। तो हाइड्रोफाइट एक जली पौधे है। कैसे हैं? एक जली पौधा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। साथियों, इसमें पूछा गया कि कौन सा पौधा है जो एक मरुद्भिद है। तो करील का पौधा जो एक मरुद्भिद है। कौन सा? करील का पौधा है जो एक मरुद्भिद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैविक घटक का उदाहरण है। साथियों, इसमें पूछा गया कि पर्यावरण के अजैविक घटक का उदाहरण कौन सा है। तो पर्यावरण के अजैविक घटक का उदाहरण वायु है। क्या है? वायु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। इसमें पूछा गया कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। कौन सा? हरे पौधे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद जरूर रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको बताना है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। तो भारत में वन क्षेत्र 33.3% अनुपात में होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कहलाते हैं। इसमें पूछा गया कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। इसके अंदर नांगफनी आते हैं। क्या? नांगफनी जैसे पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है। इसमें पूछा गया कि सबसे अधिक स्थिर परितंत्र कौन सा है। तो सागर जो महासागर है जो सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। साथियों, इसमें पूछा गया कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।